हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम जो कि 17 मार्च को है, उसके लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए कुछ बच्चे इस चैनल पर न्यू भी होंगे तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जहां पर आप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए। और दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट जो जीएस के इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक कवर कराती हूँ। तो आपके लिए दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही फॉलो कीजिए। और 1 मार्च से आपकी रिवीजन क्लास शुरू हो रही है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। वहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कराने वाली हूँ, तो दोनों ही क्लास अच्छे से फॉलो करते रहिए और रिवीजन भी कर लीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दस्ते काबिल मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है सोमालिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जॉर्डन और ऑप्शन डी है ईरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है मृत सागर और ऑप्शन डी है काला सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत सागर। 154 क्वेश्चन है, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। इरूला जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। 156 क्वेश्चन है, लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। देखिए, जनजातियाँ चाहे वो भारत की हों या फिर विश्व की जनजातियाँ, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक आप कंप्लीट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। 158 क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में। 159 क्वेश्चन है, सित्तनवासल गुफाएं ये किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगले प्रश्न में पूछा गया, तमड़िया जनजाति कहाँ की है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। प्रश्न है, किम्बरले पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है यूरोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। देखिए, कॉफ़ी से रिलेटेड जो राज्य है वहीं पर आपको ये मिल जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है, आसानी से उत्तर आप ढूंढ सकते थे। ऑप्शन डी राइट होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाले गैंडा, ऑप्शन सी है चिंकारा या फिर ऑप्शन डी है सारस के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण सरोवर अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए के अनुसार पुणे, ऑप्शन बी के अनुसार कोच्चि, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है नागपुर। और इसका राइट आंसर होगा कोच्चि में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान अर्थात CMFRI स्थित है। 165 क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी नागालैंड में। 166 क्वेश्चन है रेणुका झील, ये किस राज्य में स्थित है? तो सारी झील याद कर लीजिए, कौन सी झील किस राज्य में है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसे फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ना कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे करके आपसे पूछा जाए। पूछे भी जाते हैं तो इन प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये ऑप्शन बी केरल में है, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए के अनुसार तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, तेलंगाना में मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 168 क्वेश्चन, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? असम, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? ए है बोर्नियो, बी है हवाई, सी है जावा या फिर डी है बाली। अब बताना इनमें से किस पर नुसंतारा है स्थित, जो कि अब राजधानी है इंडोनेशिया की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोर्नियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल बैसाखी या फिर नॉर्वेस्टर्स ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? ए है छोटा नागपुर पठार, बी है मालाबार तट, सी है कोरोमंडल तट और डी है मालवा का पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है छोटा नागपुर पठार। देखिए जो काल बैसाखी है, जैसे लू चलती है, इस लू को ही मान लीजिए नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी करते हैं। जब ये पूर्वी क्षेत्र में बढ़ जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? काल बैसाखी। और हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे लू नाम से जानते हैं। गर्मियों में चलने वाली ये जो पवन है, ठीक है, ये स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन भी मैंने आप लोग को कवर करा दी हैं, जिनको आप इंग्लिश में बच्चे लोकल विंड्स के नाम से पढ़ते हैं। ये मैंने आपको कवर करा दिया है, हॉट और कोल्ड दोनों प्रकार की। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? ए है गाजियाबाद, बी है सोनभद्र, सी है हनुमानगढ़ और डी है धौलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र में। तो सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से छूती है। ये कौन से हैं? इसमें बिहार आएगा, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और झारखंड है। तो ये एकमात्र जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ सहारनपुर भी याद रखिए, ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। और आप कमेंट करके बताएंगे किन किन राज्यों से इसकी बाउंड्री मिलती है, क्योंकि ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है और यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है बराकर नदी, ऑप्शन सी है इंद्रावती और ऑप्शन डी है दामोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रावती पर। अगला प्रश्न है टोंस किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, यमुना, दामोदर और सोन। इसका राइट आंसर है यमुना की। यमुना की सारी सहायक नदी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं याद करवा चुकी हूँ और मुझे लगता है मैंने 2 से 3 बार आपको ये कवर कराया हुआ है, शॉर्ट्स में भी और वीडियोज़ में भी। अगला प्रश्न है मुलिंगला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुलिंगला कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 176 क्वेश्चन है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? चीन, म्यांमार, श्रीलंका या फिर भूटान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार को। अगला प्रश्न देखिए जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा में। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पूछा गया, ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है बेंगलोर में, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद में। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट
निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है छोटा निकोबार, ऑप्शन सी है ग्रेट निकोबार और ऑप्शन डी है कार निकोबार द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ए है रोहतक, बी है अवंती, सी है उज्जैन और डी है कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्जैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है अनाईमुडी, ऑप्शन बी है डोराबेटा, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी है धूपगढ़। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। 183 क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, पूछा गया है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। तो बिहार में छोटा नागपुर का पठार नहीं है, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं इनमें से। ऑप्शन ए के अनुसार सतलज, सिंधु और गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ऑप्शन डी है सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। अब इस प्रश्न में देखिए ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए गए हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ऑप्शन मत बोला करिए। पर ऑप्शन बोलने का सिर्फ यही रीज़न है कि आप देखिए कैसे आपको ऑप्शन दिए गए और इनको कैसे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे पहले कि हिमालय को काट कर और बहकर आने वाली नदियाँ हैं इनमें से। सारी ही देखिए हिमालयन नदी ही दी ही गई हैं सारी की सारी ऑप्शन में। अब इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। ये हिमालय को काट कर बह करके आती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तिब्बत के पास से निकलती हैं ना तीनों, तो क्या करती हैं, हिमालय को काट कर प्रवेश करती हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, पूछा गया है। और बहुत ईजी प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर पता होगा। ए है गोमुख से, बी है गंगोत्री से, सी है तपोवन से, डी है विष्णुप्रयाग से। और इसका राइट आंसर है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज हमने ये ज्योग्राफी के और भी प्रश्नों को हल किया है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिएगा, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और आज के क्वेश्चन कुछ भी समझाने वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी, फैक्ट बेस्ड थे। वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आपको प्रिपेयर करना है और बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।